a game changer in real estate industry of Pakistan. So in today's session of Coffee with CEO, I'm having an entrepreneur, Syed Rehan Gilani, who's the CEO for ARD Developer, who's the CEO for Grand City Kharian, for the CEO of Grand City Arifwala, Bihari and Murray. Oh wow, so many cities together. Yeah, Rehan. mashallah. By the grace of God Almighty. Welcome to the show. Thank you very much. Before starting this interview, I would like to tell you guys that Rehan is bringing a fairy tale city in Lahore. Am I right, Rehan? Yeah, certainly you are very much true. Bringing river to us. And not only the river, the way you have already witnessed it on ground and the way I've been telling it in my speeches as well, it's going to be a game changer in the real estate industry. And you will be briefing it now in 1 minute. What I need to brief you, I can give you a little brief on what our vision is. Yes. But as far as the project is concerned, we cannot unveil the things right at the moment because we have a launch plan. We have to follow that. And once we can talk about the flagship company behind the project, and that is ARD, which the punchline for ARD is the game changer. And why it is a game changer and how it is going to be the game changer? Because जो भी conventional real estate पाकिस्तान में हो रही है, ARD कतन कन्वेंशनल रियल एस्टेट नहीं करने जा रहा और ARD के 3 मेजर डिवीजन्स हैं जिसमें एक डिवीजन प्रॉपटेक का है, एक डिवीजन उसका डेवलपमेंट आर्म है और एक डिवीजन ARD का रीट्स है विच इज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो कि अल्टीमेटली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने जा रहा है. Oh wow, that's way too grand now, na? Yeah. So why Masha. this Grand City was the name you chose? Grand City actually it rose from खारियां. मेरा पहला प्रोजेक्ट हमने GT रोड पे कंसीव किया और आप जब सबको पता होगा कि GT रोड इज नोन फॉर ग्रैंड ट्रंक रोड. जब शेरशाह सूरी यहाँ आया था तो उसने इस रोड को बिल्ड किया था और इसका ग्रैंड ट्रंक रोड नाम रखा था. तो मेरा पहला प्रोजेक्ट जहां से मैंने अपने कैरियर का पाकिस्तान में आगाज किया वो GT रोड पे है. तो हमने वहां से ग्रैंड ड्रॉ किया और अल्लाह ताला ने इसको आज and then it's make Allah is making it grand. अल्लाह ने इसको ग्रैंड बना दिया. So Rehan, you said that you will be the game changer, or your like people say that you will be the game changer. But do you think real estate industry is considered as an industry in Pakistan? फाइलें चोरी हो जाती हैं, जगहें बनती नहीं है, लोग रोते रह जाते हैं, and then you are saying this is the real estate industry. आपका सवाल बहुत अच्छा है और इसी वजह से गेम चेंजर का भी लफ्ज यूज किया जा रहा है. अगर आप प्रॉपटेक डिवीजन को देखोगे तो वो ब्लॉकचेन सपोर्टेड है, उसके अंदर एक्सेस सेलिंग नहीं हो सकती, को ओनरशिप है, तो कन्वेंशनल स्टाइल से वो निकल रहा है. यस, ये एक जो प्रॉब्लम आपने बताया ये एग्जिस्ट करता है, बट रियल एस्टेट इज द इंडस्ट्री. इनफैक्ट नॉट ओनली द इंडस्ट्री, ये अपने साथ 300 इंडस्ट्रीज को लेकर चलती है. इट इज द मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज. दुनिया में कोई बिलियनियर नहीं है जिसका रियल एस्टेट एक्सपोजर ना हो. दुनिया में कोई घर नहीं है जो रियल एस्टेट में ना आता हो. एग्रीकल्चर लैंड रियल एस्टेट है, रेंटल टेनेंसी ये रियल एस्टेट है, कमर्शियल रिटेल रियल एस्टेट है. तो रियल एस्टेट इज द मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज. तो जहां तक आपके सवाल पे मैं वापस आता हूं, जो रेगुलेशंस की एब्सेंस की वजह से ये सारा कुछ है और हम डेवलपर के तौर पे मास्टर डेवलपर रूडा में आ रहे हैं. और जो 4 प्रॉब्लम्स हम डेवलपर्स को आते थे, लैंडलॉर्ड ब्लैकमेलिंग, अथॉरिटीज ब्लैकमेलिंग, बदमाशी एलिमेंट्स, ओवर सेलिंग, ये सारा कुछ रेगुलेट कर दिया है मास्टर डेवलपर ने, जो कि रूडा है. और रूडा किसी भी दुनिया की वर्ल्ड क्लास अथॉरिटी के साथ उसे कंपेयर किया जा सकता है और आई पर्सनली थिंक दे आर एट पार विद DHA इवन. सो ये अपने आप को अनफोल्ड करेंगे क्योंकि लाहौर की एक बहुत बड़ी नीड थी कि लाहौर को थोड़ा सा बाहर निकाला जाए और लाहौर के स्पर्ब्स की सारी लैंड खत्म हो चुकी है. इन्होंने 1,40,000 एकड़ ईयर मार्क कर लिया है, लेजिस्लेट हो चुका है, प्राइवेट सेक्टर के प्रोफेशनल्स इसके अंदर बैठे हैं, एक्स आर्मी ऑफिशियल्स बैठे हैं. तो मैं पर्सनली समझता हूं कि आपका सवाल एड्रेस होने जा रहा है और पाकिस्तान में रियल एस्टेट इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्म होने जा रही है. जो भी लोग रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बड़े प्लेयर्स हैं उनको अपने आप को रेगुलेट करना पड़ेगा प्लीज, और उसके साथ साथ उनको नए कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स में जाना पड़ेगा जो कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट SECP से रेगुलेटेड है. और
उनको जो 21st सेंचुरी की एडेप्टेशंस हैं वो लेनी पड़ेंगी, जो कि टेक है। कैसी बातें कर रहे हैं रेहान आप? यू आर टॉकिंग अबाउट द रियल एस्टेट इंडस्ट्री, जहां पे शायद बहुत पढ़ा लिखा बंदा नहीं बैठा, जहां पे ओल्ड स्कूल बैठा है, कन्वेंशनल है, उसके यहाँ खातों पे काम होता है, फाइलें बिकती हैं। नाउ यू आर सेइंग आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एआरडी डेवलपर्स, डेफिनेटली इट्स अ गेम चेंजर, बट बाकी सबको तो आप ये सब नहीं कह सकते ना। मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूं, लेकिन अगर आप देखेंगी पिछले माजी में एक साल के अंदर जो नई जनरेशन इस इंडस्ट्री में आ रही है, या जिन लोगों की इनहेरिटेंस में ये बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है, जो हमारे मार्केट के बड़े प्लेयर्स हैं, जिसके अंदर बहुत सारे डिवर्स बिजनेसमैन इन्वॉल्व हैं, वो इस इंडस्ट्री में एंट्री ले रहे हैं। पाकिस्तान के जो बड़े पावर बिजनेस हाउसेस हैं वो इस इंडस्ट्री में एंट्री ले रहे हैं, एंड दे आर कमिंग अप इन अ वेरी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्ड मैनर। you're very positive about आई एम वेरी it. ऑप्टिमिस्टिक। Can I ask hard questions as well? या शोभ, वो कहते हैं ना, होगा, देखेंगे, मजा आएगा, ये तो बड़ी बात की बातें हैं कि ये सब डेवलप होगा। नहीं, यस और नो? नो, नॉट एट ऑल। Okay. ये सब कुछ डेवलप हो चुका हुआ है। ये लेजिस्लेशन, कॉर्पोरेट रेगुलेशन लेजिस्लेशन रीट 2018 से एग्जिस्ट करती है, और अगर आप देखोगे तो 2021 तक रीट के अंदर बहुत कम लोग आए हैं, और 21 से लेकर 24 तक देखोगे तो बहुत सारे रीट फंड क्रिएट हो गए हैं, जिसमें आरिफ हबीब आ गए हैं, और एजाज आ गए हैं, गनी ग्रुप आ गया है, एंड द लिस्ट गोज ऑन। इसी तरीके से अगर आप रेगुलेशन की बात करोगे तो नई अथॉरिटीज आ रही हैं, गवर्नमेंट बहुत प्रोएक्टिव चली गई है, हमारा लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड सारा डिजिटाइज हो गया है, एंड द लिस्ट गोज ऑन। एंड आई पर्सनली थिंक कि द होप इज देयर एंड द प्रोग्रेस इज देयर, और मैं गवर्नमेंट को भी अप्रिशिएट करना चाहूंगा। मियां साहब की गवर्नमेंट ने ही लास्ट टेन्योर के अंदर ये डिजिटाइजेशन के इनिशिएटिव लिए थे, और आज आप ऑन अ क्लिक ऑफ बटन अपनी ओनरशिप चेक कर सकते हैं। बट रेहान, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, गवर्नमेंट गॉन, न्यू पीपल केम इन, एंड देन व्हाट विल हैपन देन? ये आपकी बात व्हाट इफ इट विल बी इन द पेपर्स ओनली? आई एम आस्किंग दिस बिकॉज़ यू आर गिविंग वेरी ऑथेंटिक आंसर्स। आप जब भी किसी इंडस्ट्री के अंदर काम करते हो तो आपके पास कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपके कंट्रोल में होते हैं, कुछ बियॉन्ड योर कंट्रोल होते हैं। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना गवर्नमेंट्स का काम है, और गवर्नमेंट बनाना हमारा काम है अपने वोट की पावर से। तो इफ वी चूज द राइट पीपल एंड वी ब्रिंग देम इनटू पावर एंड वी गिव देम द कॉन्टिन्यूटी, तो चीज़ें डेफिनेटली चेंज होंगी, और पाकिस्तान है तो हम सब हैं। और इस इकोनॉमिक आउटलुक में गवर्नमेंट के बाद प्राइवेट सेक्टर ने इनिशिएटिव्स लेने होते हैं। तो जैसे हमने इस ब्लीक आउटलुक ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स, हमने $1 बिलियन का इनिशिएटिव लिया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमें देख के बाकी एंटरप्रेन्योर्स भी आए। You know what? That's what I was trying to extract out of you, that this will be inshallah the dream project because of the public-private partnership, and the top-notch partners are there. Okay, now, wasn't it hard to invest in such a big project? एक्चुअली मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्पिरिचुअल बात करना चाहूंगा। अच्छा जी। अल्लाह ताला कहते हैं कि जब आप किसी चीज का मुसम्मम इरादा कर लें, वाह, तो आप उसके बाद उन पे मामलात को छोड़ दें, आप मेहनत करें, अपनी नीयत साफ रखें, और कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस को इनकॉर्पोरेट करें। तो मुसम्मम इरादा हमने कर लिया हुआ है, हम प्रोजेक्ट में आगे जा चुके हैं, देयर इज नो गोइंग बैक। माशाल्लाह माशाल्लाह। बट मुझे लगता है कि शुरू का पैच जरा मुश्किल होता है, तो देयर मस्ट बी वेरी डाउन टाइम। क्या चीज थी जिसने दैट यू केप्ट ऑन लाइक नहीं, मैं करूंगा एंड माशाल्लाह नाउ एआरडी डेवलपर इज हियर। मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन आपको मैं ये बताता चला जाऊं कि जैसे मैंने गेम चेंजर की बात की, तो मैं पाकिस्तान की मार्केट पे काम नहीं कर रहा, मैंने कोई प्रोडक्ट अभी तक फ्लोट नहीं की, ठीक है ना, मैं अभी करूंगा। मैं अपनी इंटरनेशनल नेटवर्किंग कर रहा हूं, मैं इंटरनेशनल फैमिली ऑफिसेस को इनवाइट कर रहा हूं, मैं सॉवरेन वेल्थ फंड्स के पास जा रहा हूं, एंड आई एम आस्किंग देम टू कम एंड इन्वेस्ट इन पाकिस्तान सो दैट वी कैन रिवाइव दिस पाकिस्तान economy with foreign direct investment also. Where do you see ARD developers 5 years down the road? I see ARD developers among the top 5 brands in Pakistan, and leading and paving the way forward for all the industry. Any plans to go up across Pakistan? No, I am very patriotic. Whatever I am built out of this country, and I am duty bound to give something back to my country in shape of employment, economic activity, development, and certainly corporate social responsibility. Now let's come to Rehan Gilani. Who is Rehan Gilani? Rehan Gilani is a very Rehan Gilani comes from a very humble background.
और आई एम ऑर्डिनरी ह्यूमन बट वर्किंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. अच्छा जी. पुटिंग माई बेस्ट, वर्किंग वेरी हार्ड. मेरी वालदा की दुआएं मेरे साथ हैं, मेरी फैमिली की सपोर्ट मेरे साथ है, और मेरे पास एक आउटस्टैंडिंग टीम मौजूद है. तो रेहान गिलानी अकेला कुछ नहीं है. रेहान गिलानी इज all its team, family, and the social fabric. I am stitched in. I am all this. I'm independently, individually, I'm nothing. You said you're from a humble background. इसका मतलब आप किसी भी पाकिस्तानी बच्चे की तरह कहीं पे भी एक आम जिंदगी गुजार रहे थे. जी, ऐसी क्या 3 चीजें थी रेहान में कि आज रेहान इज द CEO फॉर ARD डेवलपर्स? सबसे पहले तो मेरे वालिद साहब की ट्रेनिंग में है, सोल रेस्ट इन पीस. उन्होंने जो मॉरल्स और वैल्यूज हमें दी, हमने उनको अप्लाई किया. उसके बाद मेरी वालदा की दुआएं, और उसके बाद मेरे दोस्तों और टीम की सपोर्ट, और उसके बाद लास्ट नॉट द लीस्ट नीयत और हार्ड वर्क. पहली वाली दुआओं की बात मुझे समझ आ गई, वो पहले भी आपने कही. दुआओं के बगैर इंसान कहीं नहीं जाता. नंबर 2 इज नीयत. नीयत एंड हार्ड वर्क एंड टीम एंड फ्रेंड्स जो आप पे ट्रस्ट करते हैं, और आपके इन्वेस्टर्स जो आपका असल एसेट होते हैं. रेहान, आर यू एन एंग्री यंग मैन? गुस्सा आता है आपको? रियल एस्टेट का काम है, इधर गए पैसे, उधर गए, चीजें ऊपर नीचे हो गई. I am 45 now. I entered into the industry when I was 39. No, maybe 37 I believe. और तब बहुत आता था. अच्छा. लेकिन आपको पता है कि it's a downhill now after 45. अब नहीं आता. I'm bit composed. अच्छा. अब आता है, लेकिन उसको पी लेना ही हमारा दीन भी एडवाइस करता है, और अब उसको पी लेता हूँ. हाँ, तो गुस्सा कंट्रोल कैसे करते हैं? गुस्सा कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीके हैं. एक तो आप उसके ऊपर स्पॉन्टेनियस ना हो, आप रिएक्टिव ना हो, आप इम्पल्सिव ना हो, और आप बात को और अगले के शूज में स्टेप इन करें, उसकी पोजीशन को वैल्यूएट करें, अंडरस्टैंड करें, तो ऑटोमेटिकली गुस्सा मिटिगेट हो जाता है. बहुत सारे रियल एस्टेट के CEOs बहुत ही ज्यादा शदीद किस्म की स्ट्रेस और एंजाइटी का शिकार होते हैं, हाँ या ना? आई टोटली एग्री. लेकिन वो स्ट्रेस और एंजाइटी जब आप ये देखते हैं, जब फाइलें इधर उधर करते हैं तो फिर ज्यादा आती है ना? नहीं, जब आप ओवर सेलिंग करेंगे, ओवर सेलिंग कर देते हैं, आप जब लीगली कंप्लाइंट नहीं होंगे, तो आपको एंजाइटी आनी है. और उसके बाद जो एंजाइटी का सबसे बड़ा सोल्यूशन है, और जो फैक्टर्स आपके बियॉन्ड योर कंट्रोल से आपको ट्रबल आती है और आपको स्ट्रेस आता है, तो उसका बेस्ट तरीकाकार है कि आप अपने खुदा ताला के साथ कनेक्ट करें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, अच्छा, एक्सरसाइज करें, और वंस यू गेट बैक टू योर फैमिली, और आप जब अपनी हार्ड वर्क को डिपेक्ट और रिफ्लेक्ट होते देखते हैं अपनी टीम के अंदर, माशी तरक्की की तरफ और इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द कंट्री की तरफ, वेलफेयर, चैरिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ, तो एंग्जाइटी खत्म हो जाती है. जिंदगी का कोई ऐसा लम्हा जब आप बहुत टूट के गिरे हो एंड यू आर लाइक, नहीं यार मैंने अब कुछ नहीं करना, मतलब नॉट ओनली विद ARD, माइट बी व्हेन यू वर 25 ईयर ओल्ड और 30 ईयर ओल्ड. इस किस्म देखें, अब इंसान को अल्लाह ताला ने, हजरत अली का एक कॉल है कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने खुदा को जाना. तो देयर इज अ डिवाइन पावर विच इज द ऑलमाइटी अल्लाह पाक. तो इंसान, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे फेजेस आए जिसमें मेरे इरादे टूटे, मेरे प्लान्स टूटे, लेकिन हौसले कभी नहीं टूटे. अच्छा, वो ये पक्की बात है. हाँ, हौसले, चाहे वो 25 साल वाला रेहान था या 35 वाला था, हौसले नहीं टूटने चाहिए. आपके प्लान्स कॉम्प्रोमाइज नहीं होने चाहिए, आपके गोल्स कॉम्प्रोमाइज नहीं होने चाहिए. 15 साल के बच्चे का हौसला टूट जाता है और 55 साल का भी टूटता है. ऐसी क्या टिप है जो आप उन लोगों को दें कि यार नहीं, अभी तो देखें, सबसे पहली बात तो टिप ये, मैं आपको टिप क्या दूंगा, इट इज नोन फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. एक मैंने आपको बता चुका हूं, कनेक्ट विद योर क्रिएटर, प्रे 5 टाइम्स अ डे. तो आपको वहां से पावर ड्रॉ करनी है, और उसके बाद आपको इस चीज पे फर्म बिलीव होना चाहिए कि दुनिया में कोई इंसान तरक्की नहीं किया जो फेल नहीं हुआ, बार बार फेल नहीं हुआ, और एवरी फेलियर इज अनदर स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस. 2 डिफिकल्ट डिसीजंस ऑफ रेहान गिलानीज लाइफ. मेरी ज़िंदगी में डिफ़िकल्ट डिसीजन ARD को रूडा में लेके जाना था, क्योंकि रूडा एक बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड अथॉरिटी है, और उसकी जो ट्रंक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो बहुत हेफ्टी हैं. तो एक डिसीजन ये था जो मैंने बहुत पॉन्डर अपॉन करके लिया, और एक डिसीजन और जब मेरे जिस पे मैं टूटा वो मेरे वालिद साहब की डेथ थी 2002 में, बिकॉज ही वॉज माई मेंटोर, ही वॉज माई एवरीथिंग.
और आज मैं जहाँ पे हूँ अल्लाह ताला उनको अपने वालिद की 2 बातें जो आपको कभी भी नहीं भूलती। मेरे वालिद साहब तो बहुत ब्रेव आदमी थे। अच्छा। और दूसरा उनकी कब्र पे एक शेर लिखा हुआ है और जो मैं समझता हूँ हर इंसान को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, मेरी वालदा ने लिखवाया था, ए दावरे हश मुझे तेरी कसम मैंने तमाम उम्र इबादत की है, तू मेरा नामाए अमाल उठाकर तो देख मैंने इंसान से मोहब्बत की है। Rehan, a leader is born or made? What is leadership to you? A leader is born and made both. अच्छा। Because अल्लाह ताला की रज़ा के बगैर कुछ नहीं होता और अल्लाह ताला ने आपकी ओवरऑल तकदीर और मुकद्दर क्राफ्ट किया हुआ है, लेकिन उसको निखारना, संवारना, सीखना, मेहनत करना आपके इख्तियार में है। तो एवरी ह्यूमन इज अ बॉर्न लीडर, बट थ्रू ऑल दीज टूल्स अ लीडर इज मेड। तो यू कैन बेटर इंटरप्रेट। 2 regrets of रेहान गिलानी, ये तो सच सच बता दें। मेरा रिग्रेट सबसे बड़ा ये है कि इस जर्नी के अंदर जो टाइम मैं अपनी फैमिली, अपने बच्चों को नहीं दे सका, और क्योंकि ये एक बहुत रुथलेस इंडस्ट्री है, 24/7 काम है, मेरी बेटियां बड़ी हो गई और मैं उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सका। अब उन्होंने अपने घर चला जाना है इंशाल्लाह। मेरा बेटा बड़ा हो गया, उसको मैं उतना टाइम नहीं दे सका, लेकिन मैं कूप अप कर रहा हूँ। अब मैं साल में 2 वेकेशंस उनके साथ लेता हूँ, ड्राइव करता हूँ क्रॉस यूरोप। तो मेरा अब उनका बॉन्ड ज़्यादा, एक रिग्रेट ये है। और दूसरा रिग्रेट, मैं आज भी समझता हूँ कि जितनी मेहनत मुझे करनी चाहिए थी मैंने नहीं की। ब्यूटीफुल। आई वेस्टेड few years of my life and जो एक इंसान अपनी जवानी के अंदर थोड़ा सा राइट लेफ्ट होता है तो उसके अंदर मैं समझता हूँ कि I wasted 2-3 years which I would have not. 2 destinations you would love to travel anytime, every time. One, I've just explored this trip. I went to Prague. And the other one is Istanbul, जहाँ से like always Turkish airline travel करता हूँ, तो I stop over is a must. Favorite food of Rehan? Favorite food now, as you see, I've gone bit overweight. तो grilled and grilled में लेकिन वो favorite नहीं हुआ, वो मजबूरी हुआ। हाँ, अब मजबूरी नहीं अब हुई। अब मैं समझता हूँ कि हम आप देखोगे तो हम पाकिस्तान इस वक्त डायबिटिक्स के अंदर नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है, और वो हमारी ईटिंग हैबिट्स, हमारा लाइफस्टाइल है। तो फूड आपने जिसकी बात की, तो देयर इज नो अल्टरनेट टू सैल्मन। Okay, books or movies? Movies. Yes. 2 movies very close to your heart. The Wall Street Wolf and the other one which I like, but उसमें थोड़ी negative elements भी हैं, The Godfather. Okay, so you read books? I did, but not much. Okay, 2 hobbies of Rehan Gilani. One is swimming and the other one is listening to Quran Pak. Okay, success to Rehan Gilani. To me, success means balance in work, life, family, and religion. What is happiness to Rehan Gilani? Happiness is inside. Nobody can make you happy. Nobody can give you happiness. You have to be happy from inside, and inside you can be happy only अगर आपने किसी का हक नहीं मारा, अगर आप लोगों ने ह्यूमैनिटी की खिदमत की है, आप अपने वालिदैन के साथ ओबीडियंट हैं, अपनी टीम के साथ आप फैमिली की तरह ऑपरेट कर रहे हैं, और सबसे बड़ी हैप्पीनेस डिजर्विंग को हेल्प करना है। Thank you so much, Rehan, for coming to the show. This was the unexpected interview of a real estate tycoon. What I've learned from you is, number 1 is your energy and passion and positivity. मुझे बताइएगा जब कभी आप बहुत नेगेटिव सोचें तो। And number 2 is your vision of being the unicorn thing. You told this to us 5 years back and it happened now. So congratulations. Allah is very kind। और मैं अपने आपको इस शॉर्ट इंटरव्यू के साथ आई वुड लाइक टू कंक्लूड द मैटर्स के मैं अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं उनकी ज़मीन को तराश के बस्तियाँ आबाद कर सकूँ, जिसमें लोग आके रहें और बहुत सारे लोगों के लिए ज़रिया माश बन सकें। वाह भाई, ये तो खूबसूरत हो गया ना। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो।